हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं या जिसके टर्म्स में, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो हमने ये भी देखा था फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उनके यूनिट्स याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने डिसाइड की थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स हम याद रखते थे और बाकी क्वांटिटीज के यूनिट्स हम इनकी हेल्प से निकालते थे। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या थी, जल्दी से देखते हैं। तो देखो ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हमें करना क्या, बस इनके यूनिट्स याद रखते हैं, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाकी कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसके यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। तो देखो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस होती क्या है। तो डायमेंशंस, तो देखो जैसे हमारे पास कोई एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं उसको इस फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखता हूं, तो उसकी जो पार बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डायमेंशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्या यहां पे कहीं वेलोसिटी है? तो इनमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो हम इसको लिखते हैं लेंथ और टाइम। क्या टाइम है यहां पे? तो टाइम है यहां पे, लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम। तो यहां पे देखो मास है नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ है पावर 1, टाइम है बट ये डिनोमिनेटर में, तो पावर -1। तो ये जो 0, 1 और -1 आया है, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है। ये पावर्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिसकी हेल्प से हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो ये आ गई डायमेंशंस। ये जो है ये क्या, ये आया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं पूरा लिखूं, v इक्वल्स टू m0 L1 t-1, तो ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है। तो ये थे डायमेंशंस क्या होते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, कोई भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिख देना है। जो भी उन फंडामेंटल क्वांटिटी की पार्ट्स आएंगी उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो यहां से देखो क्या डायमेंशन, क्या डेफिनेशन बनती है डायमेंशन की। तो दीज आर द पार्ट्स टू विच the fundamental quantities are raised in order to represent that physical quantity। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखो, जो भी पार्ट्स बनी वो कहलाती है उसकी डायमेंशंस। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी, ठीक है, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज लेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनको हम क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखेंगे। तो मतलब हम उनकी डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से।
हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना था इसका वो था m0 L1 T0। अब डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करो, डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम की डायमेंशन क्या है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, T1 लिख दो या पूरा लिखो m0 L0 T1। तो ये क्या बना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम बना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना ये आया m0 L1 T-1। T-1 क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया, T आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बना वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको डिवाइड कर दो आप फिर से टाइम से, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखो टाइम से डिवाइड किया वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिली, मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। अब एक्सेलरेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो मास से। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 होता है, m1 L0 T0। ठीक है, तो सिंपली लिखा m1। तो देखो ये हमें मिलता है फोर्स के इक्वल। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो ये बन गया m1 L1 T-2। ठीक है, और फोर्स को जब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है वर्क। ठीक है, तो वर्क मिलता है। अब देखो इन डायमेंशंस को डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो नया डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का मिलेगा m1 L2 T-2। देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क का। अब अगर मैं क्या करता हूं, अब देखो एक और चीज, जो वर्क है वो इक्विवेलेंट होता है एनर्जी के। तो इसका मतलब एनर्जी का भी सेम यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब एक और चीज यहां से क्लियर रखनी है कि कोई भी दो चीजें जैसे एग्जांपल वर्क और एनर्जी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, उनकी डायमेंशंस सेम हो सकती है। जैसे यहां पे देखो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा या लेंथ लिखा तो इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। चलो आगे देखो, फोर्स जो है, फोर्स को अगर मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं लेंथ से। ठीक है, फोर्स को डिवाइड करता हूं लेंथ से तो मेरे को मिलता है सरफेस टेंशन। साथ में स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो सेम होता है। ठीक है, फोर्स को लेंथ से डिवाइड करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी मिलता है। तो देखो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बना, इसको क्या करना है, लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा, यहां पे लिखता हूं m1 L0 T-2। तो ये बन गया सरफेस टेंशन या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो फोर्स को यहां पे लिखता हूं, ये फोर्स था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 L1 T-2। ठीक है, m1 L1 T-2, इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया एरिया से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के डायमेंशनल, ठीक है, प्रेशर के डायमेंशन या प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो L2 बन जाएगा। तो डिवाइड करो L2 से, ये बना m1 L-1 T-2। तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना। अब देखो प्रेशर जो है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ये प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहां पे लेता हूं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये क्या बनता है, स्ट्रेस। ठीक है, और आप देखोगे फोर्स पर यूनिट एरिया सेम इसी तरह के, ठीक है, जो डायमेंशन है फोर्स पर यूनिट एरिया के, मतलब प्रेशर और स्ट्रेस के वही सेम डायमेंशंस किसके होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आप आगे पढ़ोगे तो ये तीन टर्म्स के सेम डायमेंशंस होते हैं।
अच्छा, अब देखो और कहीं, जैसे एक और चीज याद आई, मास। हमने अभी पढ़ा मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, m1 L0 T0। मास को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं वॉल्यूम से, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3, तो ये क्या बनेगा, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये बन गया m1L-3 T0। ठीक है, तो चाहे डेंसिटी है चाहे रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी नहीं, बाद में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी के ये डायमेंशंस बने। अभी जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो G, ठीक है, इसके डायमेंशंस निकालना है या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ये क्या होगा। तो हमने क्या करना है, जी से रिलेटेड जो भी हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, जी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला जो हमें पता है वो हम लिख देंगे। तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू जी m1m2/r²। तो यहां से G क्या आया, G आया FR²/m1m2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, m1L1T-2। R क्या था, डिस्टेंस था एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक, मतलब रेडियस लगा लो आप, तो ये लेंथ में मेजर होगा L2। ये मास है m1, ये सेकेंड बॉडी का मास m1, तो ये क्या बना, सॉल्व करने पे मिलेगा क्या आया, m-1L3T-2। ठीक है, m-1L3T-2, तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, G का। ये लिख दिया हमने, इसकी क्या हुई, ये डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखो एक ये फॉर्मूला में पता था, और कोई फॉर्मूला तो ये भी आपने पढ़ा होगा या आगे भी पढ़ोगे, G इक्वल्स टू GM/r²। ठीक है, तो यहां से देखो G इक्वल्स टू GR²/m। अब ये G क्या है, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कैसी भी एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन जो होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, सिंपल एक्सेलरेशन जैसी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, देखो m0L1T-2, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। रेडियस तो लेंथ में मेजर होता है, तो L2 डिवाइडेड बाय मास, तो ये क्या बनना, m-1L3T-2। तो देखो जो मर्जी फॉर्मूला ले लें ये चेंज नहीं होगा, इसकी डायमेंशंस जो है -1, 3, -2 ये चेंज नहीं होंगी। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे देखो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी मान लो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं कौन सा एनर्जी का, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी वाला 12 mv²। एक चीज और ध्यान रखनी है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ये हम आगे देखते हैं। तो देखो क्या बना, मास m1, वेलोसिटी L1T-1/2, m1L2T-2। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, बट आपने यूज किया E इक्वल्स टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो m1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी देखा L1T-2 हाइट L1, तो m1L2T-2, तो जो मर्जी फॉर्मूला, जो मर्जी एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो कांस्टेंट भी होती हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। अभी देखो पहले कांस्टेंट की बात करते हैं, तो क्या कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट कईयों के नहीं भी होते हैं। तो देखो कांस्टेंट में आएगा डायमेंशंस वाले, दूसरा डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन वाले कांस्टेंट कौन से, एक हमने अभी देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे इसकी एग्जांपल, ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट,
ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे 4 लिख दिया मैंने, यहाँ 5 लिख दिया, ये कांस्टेंट है तो इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे मान लो मैंने लिखा cos 30 डिग्री, अब यहाँ पे 30 डिग्री लिखा तो ये भी कांस्टेंट बन गया, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे पाई लिख दिया, तो पाई की कोई डायमेंशन होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये कांस्टेंट है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट में देख लिया हमने, कुछ एग्जांपल देख ली, तो कांस्टेंट में डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स भी होते हैं। अब वेरिएबल्स देखो, ठीक है, तो कौन से वेरिएबल्स है जिनकी डायमेंशंस है, वो तो बहुत सारे, जैसे अभी देखा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेरिएबल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, तो बहुत सारे, ठीक है, वेरिएबल्स है जिनकी डायमेंशंस है। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमने देख लिए जिनकी डायमेंशंस है। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो देखो जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो वेरिएबल हमारे पास डायमेंशन वाले भी होंगे, डायमेंशन लेस भी होंगे। ठीक है, तो ये था सारा कुछ डायमेंशंस के बारे में। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल के भी देख लिए, ये आपने याद भी रखने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इनको डिराइव भी कर सकते हो डायमेंशंस को। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का लास्ट पेज देखोगे तो उसमें बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, तो आपने उनको भी याद रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे थी जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो उनके भी हमने कुछ डायमेंशंस देखे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सारे डायमेंशंस रट भी लेने। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला से निकल जाते हैं तो वो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।